ऐसा है साहब, वी आर ए कैंसर मरीज। मेरे को आज बुलाया गया, मैं कैंसर मरीज हूँ, मुझे आज बुलाया गया था कि आपको तारीख पर आना पड़ेगा। मैं आ गया हूँ। वकील साहब नहीं साहब, मैं शुरू से वही केस लड़ता आया हूँ, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। मेरी रिपोर्ट इसमें लगी हुई है। पिछले बार जो वकील साहब खड़े हुए थे, क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं केस आर्गुमेंट्स कर सकूं, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ। Lord, this matter is arising out of maintenance order, my lord. And since 2010, my lord, this is writ appeal, my lord, arising out of an order passed in my maintenance, my lord. Maintenance case. 226 की पिटीशन फाइल हुई थी अगेंस्ट इशुएंस ऑफ वारंट, my lord, because the husband, my lord, is not paying the maintenance, my lord, since 2010, my lord, despite several orders by the High Court and by the trial court, my lord. And, my lord, on false averment, my lord, stay has been granted, my lord, by this honorable court, wide order dated 7/10/23, my lord. And I have filed a vacating stay application, my lord. The false averment is that the wife is leading an adulterous life, my lord. And I filed, my lord, concerned FIR and charge sheet that no. The issue is whether the warrants can be issued or not. Yes, my lord. That's right. Just said Yes. as held that warrants can be issued. Yes, my lord. This is the sole issue, my lord. If the husband is not paying, my lord, what other remedy does the court has, my lord? And the amount in question is not being disputed, my lord. So limitation would not be applicable. Yes, my lord. Because that is a recurring cause of action. Yes, my lord. Very true, my lord. Very true. And that पिछली बार तारीख पर माननीय न्यायालय ने ये फरमाया था कि पत्नी इनकम टैक्स पेयर है अथवा नहीं, तो आपने फरमाया था कि अगली बार इसका जवाब पूछ के एडजुडिकेशन नहीं होगा, वो उसका एडजुडिकेशन नीचे हो गया है। नहीं सर, पूछा गया था और आपने जवाब के लिए समय। पिछले अदालत ने क्या बोला कि हमको जो लॉ मालूम है उसके मुताबिक हम चलेंगे। हाँ सर, तो अब जो आज जो इनकम टैक्स पेयर है सर, आपने वारंट के खिलाफ लगाया ना? नहीं सर, ये लगाया कि ये जो आप पेमेंट दिलवा रहे हैं ये इनकम टैक्स पेयर है। और जब 2005 काम करिए, आप कोई वकील साहब एंगेज करिए, वो ज्यादा लॉ समझ पाएंगे, आपको लॉ नहीं मालूम, आप फैक्ट्स की। सर मुझे तो माननीय न्यायालय ने जो फरमाया मेरे सामने, और आपने उसके लिए समय मांगा था कि अगर इनकम टैक्स पेयर है तो मैं पूछ के बताऊंगा। That is not the issue. Whether she is an income tax payer or not. तो इनकम टैक्स पेयर होगा तो मुझसे 125 की पहली शर्त है सर। नहीं, वो इन्होंने नहीं कराया, मेरे को तो साहब 498 का देखिए साहब, मैं ऑर्डर निवेदन कर देती। ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उसकी अपील होगी, फाइल करो आप। नहीं, उसकी फाइल हो गई। उसके बाद 17/2/20 को माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर पारित किया श्रीमान गुप्ता साहब ने कि अगर आप 498 का केस जीत चुके हैं। एक ही बार लास्ट बताऊंगा, अदरवाइज यू एंगेज द काउंसिल और विल पास द ऑर्डर। वी नो व्हाट इज द लॉ। This is a writ appeal arising out of an order passed by the bench in a writ proceedings. Where you have challenged issuance of a warrant. That's all. That is the only issue here. सर मेरी 74 साल की, कितने साल की उम्र है, क्या है, आपको जो मेंटेनेंस दिया सही है गलत है, वो यहाँ एग्जामिन नहीं होगा, वो अपील में होगा। आपके जो ओरिजिनल ऑर्डर को चैलेंज करो, आप किया होगा उसमें डिसाइड होगा। सर ओरिजिनल अपील की अपील करने पर 7/7/2008 को वो निरस्त भी हो चुका, फिर वापस ऑर्डर हुआ। 7/7/2008 को मेंटेनेंस ऑर्डर माननीय जिला न्यायाधीश श्रीमान हरदा, उन्होंने उसको निरस्त भी किया है, उसके बाद वापस राइज हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। नहीं सुन सकते मुद्दे पे, अगर बहस नहीं, मुद्दे की निवेदन करूंगा सर। आपने क्या चैलेंज किया था वो देख लें अपन पहले तो। हाँ देख लीजिए। इसका क्या है सब, रीट अपील तो पहले से पहले वो हुआ है। सब मत बोलिए, देखिए हमको इतना समय भी नहीं है और लॉ के मुताबिक डिसाइड करेंगे। हाँ करिए। वारंट इशू हुआ था क्या इंप्रूव्ड ऑर्डर से? यस my lord, वारंट इशू हुआ था बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस my lord, and the amount of maintenance has been determined by the high court my lord. उसकी हाई कोर्ट ने ऑर्डर मेंटेनेंस डिटरमिन किया, उसकी कोई अपील नहीं करी।
So that order has attained finality, my lord. Now the trial court, my lord, calculated the arrears and directed him to pay within a certain period. He did not pay, and then thereafter, yes, this is the case, my lord. Yes, सर, my lord. जब मुझे Only payment- issuance of warrant, my lord. सर मुझे जब पेमेंट देना बनता है तब तो इससे पहले भी हो गए, इससे पेमेंट देना बनता ही नहीं था। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने अपील की साहब, इसीलिए WP 7460 है, और उसके बाद WA जो अभी आया 138222, तो WA जो WP है 7460/22 उसमें श्रीमान जो ऑर्डर हुआ उसके बाद में मैं 138222 में आया। 138222 में आपने जो जवाब दिया है उसमें एक भी जगह ये नहीं लिखा पूरे जवाब में कि शी इज इनकम टैक्स पेयर, High Court's order is dated 17 और to उसमें 20, क्या my लिखा है lord. बताइए साहब At, कि at page 34 of the writ petition. Adultery का कोई केस ही नहीं है, my lord. है सर। This is what I have shown in my vacating stay, my lord. लास्ट ऑर्डर यही किया कि एडल्ट्री, ऑर्डर छोड़िए, आप कुछ डॉक्यूमेंट बताइए। हाँ इसमें है साहब लगा हुआ, एडल्ट्री का केस फाइनल कराने के बाद आई है। My vacating stay में भी मैं तारीख देता हूँ साहब। it was not maintainable, my lord. अगर आप इम्प्यून ऑर्डर जो रेट पिटीशन का इम्प्यून ऑर्डर है उसमें भी आ जाए मिलोड एक मिनट के लिए। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1 वर्ष की भरण पोषण की राशि आवेदक गण प्राप्त करने का हकदार हैं, जबकि दिनांक 30/11/2010 से दिनांक 24/4/2012 तक भरण पोषण की राशि के दिलाए जाने का आदेश दिया गया है। अंतरिम भरण पोषण की राशि बकाया ना पोषण की राशि रिट याचिका प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त करना चाहता है। दिस वाज द प्रेयर इन द IA नंबर 5 that he wants to file a writ against the order directing him to pay a certain sum of money, करना चाहता है। इस आधार पर 2 माह का समय दिया जाने का अनुरोध किया गया है। This 2 months was declined by this order, my lord, और इसको चैलेंज किया है इन्होंने। Yes, my lord. 226 is not maintainable. At the most 227 पे आएंगे, उसके अगेंस्ट at the most, और उसके अगेंस्ट भी फिर रेट अपील इज नॉट मेंटेनेबल। Yes, my lord. Yes, my lord. तो आप मेंटेनेंस स्टॉक करा सके, और वो महिला ने किया था 498, और उसमें मैं 2015 में जीत चुका था। 2015 से अब तक मैं खाली यही निवेदन कर रहा हूँ। सर साइड करना है इसको। माय अपॉलॉजीज। अंतरिम आवेदन जो 227 सब माननीय न्यायालय ने एक्सेप्ट किया और मुझे स्टे दिया, और सुन के स्टे दिया, और DB से द्वारा ही दिया गया। एक सेकंड, अरे एक निवेदन साहब, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि मेरी जो 7460 में मेरी एप्लीकेशन है जिसके विरुद्ध में वापस WA में आया, WP पहले की है, WA जिसके विरुद्ध यहाँ है उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा सर। तो 7460 मेरा बेसिक है, क्या हुआ। WP 7460 कहाँ है, वो लगा नहीं है, वो इसमें लगा हुआ है। डिसाइड हो गई ऑलरेडी। नहीं सर, वो डिसाइड हुआ तो इसी का तो पार्ट बना WA, वो रॉन्ग हुआ, उसी को मैंने चैलेंज किया, तो उसी को रिकॉर्ड इसके साथ लगा हुआ है श्रीमान। नहीं, पैरा नंबर 11 है साहब, इसमें लिखा है ये सही है कि मैं अपनी शादी के बाद अपने ससुराल ब्यावर में ही रही। ये कहना सही है कि मैं 1999 से आयकर दाता रही हूँ। ये कहना सही है कि मैं अनादर की आय के स्रोत का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाई। और सेकंड पेज 76 में श्रीमान साहब लिखा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं कि मेरी आय 1990 से अशोक कोटाई से ज्यादा रही है। और साथ में 14 नंबर पैराग्राफ, यह कहना सही है कि मैं शादी के पहले शेयर मार्केट एवं UTI का व्यापार करती थी। स्वतः कहा कि मैंने शेयर मार्केट एवं UTI में पैसा लगाया था। यह कहना सही है कि मैंने अपील थोड़ी सुन रहे हैं, अपील के खिलाफ थोड़ी सर WP जो है मेरा आधे पन्ने का आवेदन, उसके खिलाफ आप यहाँ आए हुए हैं। हाँ सर। टाइम मांग रहे थे आप वहाँ पे? नहीं, टाइम नहीं मैंने मांगा सर। ठीक, अब आपको आवेदन पढ़ के सुनाता हूँ। मैं कैंसर मेरी था, मैं इतना तेज अभी भी नहीं बोल पा रहा हूँ, पर क्योंकि आप फरमा रहे हैं वो बोल पा रहा हूँ। पर मेरा निवेदन ये है कि अगर वास्तविक रियल डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड में है वो तो श्रीमान निवेदन करूंगा ना, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या एप्लीकेशन क्या लगाया? रिजेक्ट कि चाहिए नंबर 2 moved by the present petitioner seeking adjournment of the proceedings pending before the learned family court. यस, अब ये learned single judge बोलते हैं I have released the order refusing to adjourn the matter in regard to recovery of arrears of maintenance payable to the wife and children merely on the ground of pendency of some other criminal case. तो आपको टाइम देने से इनकार कर दिया बस।
नहीं। उसके खिलाफ आप यहाँ आ गए। ये पहले का ऑर्डर है। पूरे अलग अलग फैक्ट्स बता रहे हो, तो आपको टाइम सही दिया, सही रिव्यूज किया कि नहीं किया, इतना देखना है हमको बस। हाँ, वही तो निवेदन मैं कर रहा हूँ। तो वो जब निवेदन कर रहा हूँ कि जब वो उन्होंने गलत निर्णय दे दिया, मुझे टाइम मैंने किस लिए मांगा? गलत निर्णय दे दिए तो उसकी अपील होती है। नहीं कर रहा हूँ सर, WA इसीलिए, WA इसीलिए 605 जो है, WA में आपने सिर्फ वो आगे 1382 22। चैलेंज किया है बस। हाँ तो मेंटेनेंस देने का वो यहाँ नहीं चैलेंज है। नहीं है सर, देखिए पढ़ देता हूँ अरे सब देख लिया, इतना आपको बिना बोले बिना पढ़े बोलते ही नहीं हमने। सर, मैं निवेदन कर दूं? आप चाहते हो सब प्रकार के ऑर्डर सर्टिफाइड हो जाएंगे? नहीं सर, देखिए सर, पेज नंबर 12 और उसमें 7 काउंसिल एंगेज कर रहा है तो आप कुछ बेनिफिट मिलेगा, समझा ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता इसमें। सब समय दे दीजिए, मैं थोड़ा इतना ही ज्यादा बोल पाऊँ। समय वाला काम ही नहीं यहाँ तो सुनना। तो फिर मैं आप सुना निवेदन कर देता हूँ सर, दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली टू प्लीज टू डायरेक्ट द लर्न कोर्ट बिलो द पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड एप्लीकेशन डिटेल 16/12/20 एंड कंप्लाइंस टू द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट 17/2/20 इन विच दिस ऑनरेबल कोर्ट हैड डिसिप्लिनरी ऑर्डर्स मत छोड़ो कोर्ट के, यहाँ के हमारे, तो आपने जो बोला कोर्ट में लिखवा दिया और पास कर दिया ऑर्डर विदाउट, मतलब अब जब नहीं मेरा नहीं, ये मेरी प्रेयर है सर, दिस इज माय प्रेयर।